Hello friends, first I would like to thanks for your valuable and considerable suggestions. आज जैसा कि हम आपको जो है अर्लियर टेंसेस, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको हमने बताए हैं और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो निश्चित रूप से आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए पहले के टेंसेस में। इवन अगर कन्फ्यूजन है, चूँकि हमें जब जैसे भी कमेंट्स मिल रहे हैं तो कभी सब लोगों ने हमें यही बताया कि वेल एक्सप्लेन्ड है और सबको बात समझ में आ रही है और लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो अब हम अगले टेंस की बात करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि चीज़ें हैं, पढ़ाई की चीज़ें हैं, ज़रूर हर एक मोमेंट्स जो है इम्पॉर्टेंट होता है, सभी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कोई भी चीज़ मिस होगी तो ज़रूर वही स्टेप से हमारा ब्रेक हो जाएगा और आगे की चीज़ हमें शायद हो सकता है सही से समझ में ना आए। तो चलते हैं और आज अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो पहचान होती है वो सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं और साथ में समय दिया होता है। मैं यही डिफरेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब मीन्स है कि जो काम प्रेजेंट में चल रहा है, बट एज सेंटेंस कहा जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स हमें यहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, मीन्स साथ में समय भी दिया होता है। जैसे एग्जाम्पल रूप में बात हम कर रहे होते हैं कि वह अखबार पढ़ रहे हैं, वह अखबार पढ़ रहे हैं का मतलब होता है कि पढ़ रहे हैं, बट हमें ये जानकारी नहीं हो रही कि कहाँ कितने समय से पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि अखबार 7 बजे से पढ़ रहे हैं, 9 बजे से पढ़ रहे हैं, इट मीन्स होता है कि हमें जानकारी मिलती है कंप्लीट, देन हम इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, पहचान आप समझ रहे हैं। अब हम इसके बाद आते हैं बेसिक रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पर। तो इसका बेसिक रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, देन हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन सिंस और बिफोर के साथ में टाइम आएगा। तो अब देखिए कहाँ यूज करते हैं सिंगुलर, कहाँ यूज करते हैं प्लूरल। तो सिंगुलर में हम यूज करेंगे हैज बीन, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यूज करेंगे हैव बीन। ठीक है, आईएनजी ऑब्जेक्ट हमारा हो ही जाएगा। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो ये होती है कि यहाँ पर हम सिंस और फॉर कहाँ पर यूज करें, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम जो अगर यहाँ पर कैंडिडेट्स होती है तो लोग इसी में कंफ्यूज करते हैं। वो इतना समझते हैं कि हिंदी में निश्चित समय और अनिश्चित समय, बट ये समझिए कि निश्चित और अनिश्चित समय का मीन्स क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे समझना है। यदि आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे तो निश्चित है कि आज से गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो देखिए बात करते हैं, सिंस मीन्स होता है पॉइंट ऑफ टाइम, हम इसको हिंदी में बोलते हैं निश्चित समय। तो निश्चित समय का मतलब यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा हुआ है मॉर्निंग, तो अभी देखिए कि मैंने कहा कि जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से टहल रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स सबको ये समझना है कि सुबह होती कब है। तो सुबह कब होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमें ये नहीं पता होगा कि सुबह कब होती है तो जायसी वाली बात है, अनिश्चित और अनिश्चित आप गैस कैसे करेंगे। सूर्य के निकलने को सुबह कहा जाता है। मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स ये हुआ कि मैं जब से सूर्य निकला तब से पढ़ा रहा हूँ। इसी प्रकार से जैसे कि आपने अभी आगे आपको यहाँ पर नून भी लिखा है मैंने, तो जब नून लिखा गया है तो नून का मीन्स भी समझिए कि नून कैसे हमारा निश्चित है। नून हमारा निश्चित ऐसे होता है कि जैसे कि हमने कहा कि दोपहर कब, दोपहर का मीन्स होता है ठीक 12 बजे। यदि हम डॉक्टर के पास जाएं और हम उससे कहें कि हमें दोपहर से बुखार आ रहा है तो डॉक्टर विल नॉट आस्क अबाउट टाइम, ही विल डायरेक्टली मेंशन इन हिज पेपर, अपने कागज़ में लिख देंगे कि दोपहर मीन्स 12 बजे से, क्योंकि ये इनकी निश्चित वैल्यू है। सूर्य के निकलने को सुबह कहते हैं, 12 बजे को दोपहर कहते हैं। ऐसे शाम कब होती है, शाम हमारा सनसेट, जैसे सूर्य अस्त होता है वो हमारी शाम हो जाएगी। मीन्स ये हुआ कि सुबह शाम समय से नहीं होते हैं, सुबह शाम सूर्य से होते हैं। जैसे कि आपने जाना है कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, ऐसा क्यों हो गया, ओवरऑल तो 24 आवर ही होते हैं, बट यहाँ पे क्या हुआ कि जब देखा हमने सुबह मीन सूर्य निकलता है सर्दियों में देर से और जल्दी सेट हो जाता है, दिन हमारा छोटा हो गया। इसी प्रकार से जब गर्मी आएंगी तो गर्मी में क्या होगा कि सूर्य लोग का दिन बड़ा होने लगा। बड़ा होने मीन्स क्या हुआ कि सूर्य जल्दी निकला, मीन्स सुबह देखते हैं हम लोग तो 5:15 बजे सवेरा सा हो जाता है और सूर्य पता चला शाम को 6:30 बजे 7 बजे तक सनसेट होता है। इट मीन्स ये हो जा करके देखा तो दिन बड़ा हो गया, मतलब सुबह शाम किससे होते हैं, दोपहर से होते हैं। इसीलिए जो है जब कोई ऐसी बात अगर आती है कि मैं आपके यहाँ सुबह आ रहा हूँ तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पर सुबह होने मीन्स होता है कि आप
आप हमारे यहाँ आ रहे हैं या मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, वो मैं आपके यहाँ पहुँच रहा हूँ सूर्य निकलने पर, ये निश्चित वैल्यू होती है। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी कि निश्चित और अनिश्चित का मतलब यहाँ पर कैसे हुआ जा करके कि ऐसा समय कि जिसको हम बिना बताए और हम समझ जाएं कि इसकी टाइमिंग क्या होगी, दैट इज नॉन एज, कहेंगे हम इसको क्या नाम है, पॉइंट ऑफ टाइम, ये हम हिंदी बोलते हैं निश्चित समय। मॉर्निंग मीन्स आप समझ गए, सूर्य निकलने सुबह कहते हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, निश्चित वैल्यू। नून मीन्स दिन के ठीक 12 बजे, समझ गए। इवनिंग मीन्स बताया जैसे कि सूर्य अस्त होता है, हमारी शाम हो गई। ऐसे हमने कहा मिडनाइट, मिडनाइट मीन्स ठीक रात के 12 बजे। मैंने कहा मैं रात आधी रात से सो रहा हूँ, तो हमसे कोई टाइम नहीं पूछेगा, वो तुरंत समझ जाएंगे कि ये रात के 12 बजे से सो रहे हैं। इसकी अपनी ये क्या है, पॉइंट ऑफ वैल्यू, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको निश्चित समय। जैसे मैंने कहा मैं 9 बजे से कोई काम कर रहा हूँ, तो ये तो निश्चित है कि, और ये ठीक पहले का ही माना जाएगा। मान लीजिए दिन के 1 बज रहा है, तो तुरंत हम देख लेंगे इससे पहले जो 9 बजे वही वाले 9 माने जाएंगे। अब जैसे एक दिन कोई दिन का नाम आएगा कि मैंने कहा मैं मंडे से क्लास ले रहा हूँ, तो ठीक इसके पहले का ही मंडे माना जाएगा। मान लीजिए सपोज आज वेंसडे है, तो तुरंत समझ जाएंगे मंडे ट्यूसडे वेंसडे आज हमारा थर्ड डे है, तो ये भी हमारा डेफिनेट टाइम हुआ। ऐसे नेम ऑफ मंथ हो सकता है, जुलाई, आपने कहा कि मैं इस स्कूल में जुलाई से पढ़ रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लें सपोज हमारा मंथ हमारा नवंबर है, तो तुरंत आप काउंट कर लेंगे। या आपने कहा कि मैं जैन से पढ़ रहा हूँ, तो जनवरी से पढ़ रहे हैं, तो तुरंत आप काउंट करेंगे, जैन फेब मार्च अप्रैल, तो इतने मंथ हमको हो गए। तो मीन्स ये भी हमारे कैसा है, पॉइंट ऑफ टाइम है, जिस समय से हम तुरंत समझ जाएंगे। ऐसे कोई भी हमारा ईयर हो सकता है, इसे हम सेंचुरी बोलते हैं। जैसे 2018 से कोई काम कर रहे हैं, तो हमारी सन दिया हुआ है 2018 से कर रहे हैं, तुरंत आप काउंट करेंगे, 20 चल रहा है, 18 19 10 20 समझ जाएंगे। ऐसे कोई डेट भी हो सकती है, ठीक है। डेट का मीन्स ही था कि आपका कोई भी दिन होगा या कोई मंथ से लिया जाएगा, तो ऐसी डेट हमारी हो सकती है, तो ये भी निश्चित डेफिनेट वैल्यू है। इसके बाद में अगर सेंटेंस में कभी लास्ट डे, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर भी अगर आता है कि मैं पिछले दिन से ये काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये भी डेफिनेट है, जो कि लास्ट डे मीन्स होता है कि ठीक आज के पीछे का दिन। लास्ट मंथ मीन्स जो हमारा रनिंग मंथ है उसके ठीक पीछे का मंथ। लास्ट ईयर मीन्स होता है जो हमारा साल चल रहा है उसके ठीक पीछे का समय। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ से कि इन सब की वैल्यू हमारे मतलब बिना बताए हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे, उसी को डेफिनेट टाइम कहते हैं, उसी को हिंदी में निश्चित समय कहते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी, गलती नहीं होगी। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो जो फॉर का यूज होता है वो होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो जैसे कि आप कैसे समझेंगे यहाँ पर कि निश्चित और अनिश्चित। तो अनिश्चित समय का मतलब होता है कि कोई ऐसा ड्यूरेशन दिया होगा, जैसे मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अब आपने आए आप मेरे पास में, तो 2 घंटे का मीन्स अब आप नहीं समझ पाएंगे। आप इतना मालूम पड़ेगा 2 घंटे का समय आपको दिया गया, बट आपको ये नहीं जानकारी होगी कि किस समय से मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि पहले वाले में आपको यहाँ मालूम पड़ रहा था पॉइंट ऑफ टाइम में कि मैं पढ़ा रहा हूँ 9 बजे से, या पढ़ा रहा हूँ मॉर्निंग, मतलब आपको सूर्य निकलने का। और टाइम पेपर में जब देखोगे तो निश्चित लिखा होता है कि आज सनराइज कब हुआ है और कब सनसेट होगा, इसी पहले से ही डिफाइन होती है, मतलब पहले से ही निश्चित होता है। तो इसी प्रकार से 2 आवर्स मतलब 2 घंटे का टाइम मालूम हुआ कि 2 घंटे की क्लास हुई है, बट ये नहीं जानकारी होगी कि इस समय से शुरू हुई है, इसलिए हमारा हो जाएगा अनिश्चित समय। अब बात करते हैं 5 डेज की। 5 डेज मीन्स क्या है, 5 दिन की बात। कैसे अनिश्चित है, मान लीजिए आपको लगा सर 5 दिन तो आप पीछे से बैक कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप समझिए यहाँ पर क्या कंडीशन है कि जैसे कि मान लीजिए आप, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने 2 आवर्स का 5 डेज का है, तो आपने कहा चलिए ठीक है इसमें सब हटा दीजिए। अब बात ये आ रही है जैसे कि मान लीजिए ठीक है कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपकी फैमिली आउट ऑफ स्टेशन है, फ्रेंड आपके घर विजिट करने आते हैं, और घर पा के जैसे ही बैठे हुए हैं तो देखा घर पे जैसे ही पहुंचते हैं तो देखा घर का मकान बाहर जो ताला लगा हुआ है। तो आप आने के बाद में अब वो आए, मान लीजिए आपको नहीं पता है, आपकी फैमिली यहाँ से घर से मंडे को आउट ऑफ स्टेशन गई हुई है, ठीक है, और वो आपके यहाँ जो है मान लीजिए सपोज वेडनेसडे को आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये बात आई, वो यहाँ पर आए, वो 2 घंटे यहाँ पर बैठ के उन्होंने वेट किया, और 2 घंटे वेट करने के बाद में तो एक जो है सिंपल सा लिया उन्होंने, स्लिप बनाई और लगा दी कि मैं आपके 2 घंटे वेट किया हूँ, और वो चले गए यहाँ से। या मान लीजिए ये भी हो सकता है वो कहीं आपके 2 दिन वेट किए, कहीं पर रुके रहे वो, लेकिन आप लोग नहीं लौटे। अब यहाँ पर आप ये बात है, जब आपकी फैमिली लौट के आती है तो आपने जब देखा आकर के आपके फ्रेंड का नोटिस मिला आपको कि भाई यहाँ वो 2 दिन रुके, बट आपको ये जानकारी नहीं होगी 2 दिन वो कब रुके। मतलब 2 दिन का ड्यूरेशन मालूम पड़ेगा, या आपको ये मालूम पड़ेगा 2 घंटे वेट किया, 2 घंटे का ड्यूरेशन मालूम पड़ेगा, बट आपको ये नहीं मालूम किस समय पर आए थे, किस डेट पर आपको जानकारी नहीं होगी। इसीलिए वो कहा जाता है
पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात उसे कहते हैं हिंदी में अनिश्चित समय। ऐसे किसी भी समय के लिए हम यूज करेंगे फॉर। और एक चीज़, अगर ये चीज़ जैसे कभी डाउट अगर हो जाती है तो एक बहुत अच्छी पहचान बताते हैं कि अगर कभी भी काउंटिंग नंबर दिया हो, केवल आप क्लॉक को छोड़ दीजिए, 9 o'clock 10 o'clock, चूंकि वो टाइम हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसके बाद छोड़ करके टाइम को, क्लॉक को छोड़ कर अगर कहीं भी काउंटिंग नंबर आता है तो आप श्योर हो जाइए कि आपको फॉर का यूज ही करना है। चाहे 2 hours हो, चाहे 3 days हो, चाहे 5 months हो, चाहे 3 years हो, मे बी कोई भी काउंटिंग नंबर है, आप श्योर हो जाइए कि आपको तुरंत फॉर का यूज ही करना है। तो नाउ फ्रेंड्स, आते हैं एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, वह सवेरे से अखबार पढ़ रहा है, या सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस में वो है तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ से देखा हमने, सब्जेक्ट यूज किया। सिंगुलर हैज बीन, प्लूरल हैव बीन, तो ही हमारा सिंगुलर है तो हम राइट किए ही हैज बीन। नाउ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हैव बीन भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वर्ब आई, हमारी वर्ब बता ही चुके, काम क्या है, पढ़ने काम हो रहा, हमारी पढ़ना वर्ब है। चूंकि अगले वीडियो में बताया कि वर्ब पहचान तरीका हमारा बहुत आसान बताया, जिस शब्द में ना निकलता है समझ आते हैं वर्ब है, ना निकलने मतलब पढ़ना काम हो रहा है, ये मतलब है। तो ही हैज बीन रीडिंग द, क्या पढ़ रहा है, अखबार, द न्यूज़पेपर। अब मैं पहले बता चुका हूँ कि सुबह शाम हमारे कैसे टाइम है, डेफिनेट है, तो क्या लिखा, सिंस मॉर्निंग। क्लियर है, ही हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, आप 2 दिनों से नाराज नहीं हो रहे हैं। तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हमारा हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, इनके बीच में हम केवल नॉट यूज करते हैं जब भी कभी आएगा, तो हैज नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन। प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे यू हैव नॉट बीन। रीडिंग, जब देखेंगे नाराज होना, ये हमारी पूरी वर्ब है, नाराज होना। तो नाराज होना, होना इंग्लिश गेट होती है, और चूंकि वर्ब हमारी होना ही है इसी में एंग यूज करेंगे। यू हैव नॉट बीन गेटिंग, और नाराज मीन्स एंग्री, यू हैव नॉट बीन गेटिंग एंग्री। अब चूंकि 2 दिन लिखे हुए हैं तो टाइम हमारा कैसा है, काउंटिंग नंबर है, इंडेफिनिट है, अनिश्चित समय है, तो हम यूज करेंगे फॉर। तो यू हैव नॉट बीन गेटिंग एंग्री फॉर 2 days। नाउ हम चलते हैं सेंटेंस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग जानते हैं कि हमारे सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं। जैसे क्या आप 2 घंटे से बैठे हैं, क्या आप शाम से कोई काम कर रहे हैं, ये सेंटेंस जब कभी होते हैं तो उसका हमारा जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट होगा कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। सो हैज़ हैव, अब चूँकि हमने यहाँ पर पहले बताया हुआ है कि हम यहाँ पर नॉट का यूज़ पहले करते हैं, ये लैंग्वेज में है। तो हैज़ हैव नॉट सब्जेक्ट बीन आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर साथ में टाइम। और अगर ये चीज़ कभी भी नॉट वाली चीज़ से कहीं डाउट है तो हमने जो है अर्लियर वीडियोज में बताया है, तो उसमें एक आई बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, तो ये आपको जानकारी वहाँ से मिलेगी। एग्जाम्पल है, क्या आप मार्च से कंप्यूटर नहीं सीख रहे हैं। तो आप मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो हम हैव यूज करेंगे, मे बी सब्जेक्ट सिंगुलर हम हैज का यूज करेंगे। तो जब क्या आप प्लूरल हैं तो हैव, लेकिन साथ में नहीं भी है तो हम नोट को मिलाएंगे हैवंट, और इसको यहाँ पर हैवंट ही रीड करेंगे, बिकॉज जब हम आपको नेगेटिव में थे तो वहाँ पे हैज़ नॉट ही रीड करेंगे, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। बट एज इंट्रोगेटिव में जब पहुँचेंगे तो हैवंट यू बीन। और चूंकि सीखना कुछ भी होता है तो लर्न करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि लर्निंग का हमारा लाइसेंस बना रहे हैं, तो सीखना मतलब कुछ भी होता है तो लर्न करते हैं। तो हैवंट यू बीन लर्निंग, और क्या सीख रहे हैं, कंप्यूटर है, मशीन है, तो हम लर्निंग द कंप्यूटर। अब चूंकि यहाँ मंथ का नाम है तो मैं पहले बताया हूँ कि मंथ महीने का नाम, दिन का नाम, यहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं, तो सिंस मार्च। अब मे भी हो सकता है कि सेंटेंस में नहीं न हो, सेंटेंस क्या आप मार्च से कंप्यूटर सीख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हम नॉट को अवॉइड करेंगे। हैव यू बीन लर्निंग द कंप्यूटर सिंस मार्च। और हो सकता है क्या आप जुलाई से कहानी लिख रहे हैं, हैव यू बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस जुलाई। क्या आप 3 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो हैवंट यू बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 3 days। मीन सिंपल है, ठीक है, कि अगर नॉट है सेंटेंस में नहीं है तो नोट को आप इंक्लूड कीजिए, यूज कीजिए, और नहीं तो उसको अवॉइड कर दीजिए। नाउ हम बात करते हैं सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव था, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आता है, मीन्स क्यों, कहाँ, कब। ये सेंटेंस आता है कि आप शाम से कमरे में क्या कर रहे हैं, आप जुलाई से कानपुर में क्यों रह रहे हैं, आप 2 घंटे से मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। तो जब क्यों, कहाँ, कब, कैसे इंग्लिश अगर आएगी तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड में नोट करते हैं। वही है जैसे एज अर्लियर था वही यहाँ भी है। तो सेंटेंस आया कि आप 3 महीने से कानपुर क्या कर रहे हैं, तो फर्स्ट वी राइट इंग्लिश ऑफ क्या, मीन्स व्हाट।
देन बी सी सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल। देखा कि आप मीन्स प्लूरल, देन वी यूज हैव। तो व्हाट हैव यू बीन, वर्ब क्या है, करना, करना हमारा वर्ब है, तो डू उसमें आईएनजी यूज किया गया है। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, कहाँ, इन कानपुर, फॉर 3 मंथ्स। जो मैं पहले बताया हूँ कि अगर बस ये समझिए इतनी बात आसान है, अगर काउंटिंग नंबर है क्लॉक को छोड़ के, क्लॉक छोड़ दी 9 o'clock 10 o'clock, इसको छोड़ के कहीं भी अगर काउंटिंग नंबर है तुरंत आप फॉर यूज करिए, नो डाउट कभी आप गलत नहीं होगा। तो व्हाट हैव बीन डूइंग इन कानपुर फॉर 3 months। सेंटेंस भी और हो सकते हैं, आप शाम से मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, तो सिंपल, वाई हैव यू बीन चेजिंग मी सिंस इवनिंग। सेंटेंस हो सकता है, आप आधी रात से क्यों नहीं सो रहे हैं, तो वाई हैवंट, चूंकि ना नहीं भी आया है, तो वाई हैवंट यू बीन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट। मैं 2 महीने, आप 2 महीने से मुझे क्यों समझा रहे हैं, तो वाई हैव यू नॉट, नहीं था छोड़ दिया, वाई हैव यू बीन कन्विंसिंग मी फॉर 2 months। आई थिंक ये क्वेश्चन वाली बात आपको अच्छे से क्लियर हुई है, आई थिंक गलती आपसे नहीं होगी। अब सेंटेंस एक और आता इसी टेंस में है कि आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टेंस के, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टेंस का कि आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो कब से में अक्सर आप ध्यान दीजिए, वो यहाँ पर कैंडिडेट वैन यूज कर देते हैं, या वैन का यूज नहीं करना। वैन मीन्स होता है कब, कब मीन्स आता है हमारा, जैसे कि जो है थोड़ा सा हम ये बात करें, कब मीन्स हुआ, जैसे कि लोग कहा कि आप कब स्कूल जाते हैं, आप कब ऑफिस जाते हैं, आप कब खाना खाते हैं, तो वो टाइम आएगा 9 बजे 10 बजे। हम इस सेंटेंस बात कर रहे हैं कि आप कब से यहाँ पर खड़े हैं, आप कब से कानपुर में रह रहे हैं, आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं। मीन्स यहाँ होता है कितने दिनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, कितने महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, मतलब कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, यहाँ पर जो मीन्स है वो समय है, और समय का मतलब यहाँ पर निकलता है, तो सेंस आएगा तक कितने दिनों, मीन्स हाउ लॉन्ग। वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो मुझे नहीं पता, मैंने आपसे कहा आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं, मे भी आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं मैं 2 दिनों सीख रहा हूँ, कह सकते हैं 5 महीने सीख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि रिप्लाई बाद में आएगा, यही समय हमारा अनिश्चित है, यहाँ पर हमको नहीं पता है कि टाइम कौन सा है, इसलिए जो हम इसको कहते हैं अनिश्चित समय, इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश होती है वो, तो इसकी इंग्लिश हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मीन्स कितना समय, कितनी देर, मे बी हम कुछ भी समझें, कितना समय मतलब कितनी देर से, मतलब यहाँ पर है कितने दिनों, कितने महीने, जो भी रिप्लाई आएगा वो सामने से रिप्लाई आएगा। तो इसलिए हमारा अनिश्चित समय यहाँ पे यूज करते हैं हम इंग्लिश में, फॉर हाउ लॉन्ग। तो हाँ, तो फ्रेंड्स एज एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं, मीन्स आपसे पूछा जा रहा है कि आप कब से, मतलब कितने दिनों से, कितने महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं। आप कब से कानपुर में रह रहे हैं, आप कब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, आप कब से गाना गा रहे हैं, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कितने दिनों से, महीनों से, आप रिप्लाई करेंगे, आपको पता कितना है, तो दैट इज टाइम अनिश्चित है, इसीलिए इसके साथ हमेशा हम फॉर का यूज करेंगे। नो डाउट, बदलना नहीं, निश्चित है कि जब इस सेंटेंस कब से वर्ड आएगा तो हम फॉर हाउ लॉन्ग यूज करेंगे। नाउ वी सी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर यू है, जो हम समझ चुके हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यू का यूज करेंगे, तो फॉर हाउ लॉन्ग, वही क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब, यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। सेंटेंस और हो सकता है, आप यहाँ पर कब से खड़े हैं, तो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर। सेंटेंस इंट्रो और हो सकता है कि वह कब से गाना गा रही है, तो फॉर हाउ लॉन्ग, देखो मैंने सेंटेंस बोला वह कब से गाना गा रही है, तो वह सिंगुलर है, तो फॉर हाउ लॉन्ग हैज शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। वह आपको कब से चिढ़ा रही है, फॉर हाउ लॉन्ग हैज शी बीन टीजिंग यू। तो मीन्स सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हैज का यूज करेंगे। हाँ, नेगेटिव भी हो सकता है, आप कब से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, कब से ऑफिस नहीं जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। हैवंट, फॉर हाउ लॉन्ग हैवंट यू बीन, सो इजी। नहीं है तो नॉट यूज करेंगे, नहीं तो नॉट को अवॉइड करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हु। क्योंकि हम आपको सारे टेंसेस में हु को हमने अलग से एम्फेसाइज किया, बहुत जोर दिया है, क्योंकि हु जो यूज होता है वो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है। तो जितने भी टेंस पढ़ाए गए सब में बताया है। तो सर सेंटेंस में लिखा हुआ आपको शाम से कौन बुला रहा है, कौन मतलब बुलाने वाला है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट हुआ। हम कहें आपको कौन पढ़ा रहा है, आपको दोपहर से कौन डांट रहा है, आपको 2 महीने से कौन समझा रहा है। मे बी कोई सेंटेंस हो सकता है जब कौन मीन्स होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसका यूज जब भी करेंगे कंप्लीट ग्रामर में हम सिंपल सेंटेंस में ही करेंगे। तो हम बताते हैं इसको। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया तो हु का यूज हमेशा हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। इट मीन्स हमारा यहाँ पर आया सेंटेंस, मैंने बोला कि आपको शाम से कौन बुला रहा है, तो कौन मीन्स हु, सिंगुलर सब्जेक्ट हु हैज बीन, बुलाना मीन्स कॉल, उसमें कॉलिंग, आपको है तो यू, और सुबह है तो सिंस मॉर्निंग।
तो हु हैज़ बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस और हो सकता है कि आपको 2 महीने से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, तो हु हैज़ बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 months। और हो सकता है कि यहाँ 10 मिनट से कौन खड़ा है, तो हु हैज़ बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 10 minutes। तो सो सिंपल है, हु का मीन्स सिंपल सेंटेंस में आप चाहें तो यहाँ पर ही सी हम लोग पहले भी ट्रांसलेट कर रहे थे, फिर कर सकते हैं ही हैज़ बीन स्टैंडिंग हियर, ही हैज़ बीन कॉलिंग यू। ओके, नेगेटिव भी सेंटेंस होता है, जैसे मैंने सेंटेंस कहा कि आपको 1 महीने से कौन नहीं पढ़ा रहा है, तो हु हैज़ नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 1 month। 10 मिनट से आपका कौन नहीं सुन रहा है, तो हु हैज़ नॉट बीन लिसनिंग टू यू फॉर 10 minutes। मीन्स फाइनली ये हु का यूज एज ए सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट ही करना है, यही आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई थिंक बात क्लियर होगी। फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो आपको ये बड़ा लगा होगा, ठीक है ना, लेकिन बट पेशेंस रखिए, चूँकि आप पढ़ाई की है, हम अगर बेहतर रूप से आपको नहीं समझाएंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो फिर अच्छे से नहीं बात हमारी आपसे पहुंचेगी। तो इसलिए जो है थोड़ा सा बड़ा है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और हमने इसी टेंस के लिए रिगार्डिंग कुछ आपको सेंटेंसेस भी दिए हैं, तो वो सेंटेंस भी आप यहाँ पर नोट करेंगे। और इससे प्रीवियस के वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ आई बटन को क्लिक कीजिए, तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और इस हाँ, तो फ्रेंड्स, जैसे पहले भी सेंटेंस प्रैक्टिस आप करते रहे हैं, वैसे भी इन सेंटेंस की प्रैक्टिस भी कीजिए, इनको ट्रांसलेट कीजिए, और कुछ ऐसे ही सेंटेंस और जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं उनको भी बनाइए। तो निश्चित है कि आपको ये सेंटेंस ईजी होंगे और आपको आज से ये टेंस बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेगा, और डेफिनेटली आप अच्छे से ट्रांसलेट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।